नमस्कार साथियों, कैसे हैं सभी साथियों का लाइव विद्यालय के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं जुड़ चुका हूं आज आपके साथ, आपका भाई भुवनेश कुमार धंगर। तो दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है क्लास इंटर की जो फिजिक्स का टॉपिक है वो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। सार्थक अंकों के बारे में हम चर्चा करेंगे कि सार्थक अंक क्या होते हैं और सार्थक अंक कैसे कैसे उनका काउंट किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज हम चर्चा करने वाले हैं सार्थक अंकों के बारे में कि सार्थक अंक होता क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करें सार्थक अंक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिग्निफिकेशन नंबर। क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेशन नंबर। अब सार्थक अंक होता क्या है, सार्थक अंक को हम कैसे डिफाइन करें? तो सीधी सी बात है कि सार्थक अंक एक ऐसा नंबर होता है, सार्थक अंक एक ऐसा नंबर होता है, ऐसा नंबर होता है, सार्थक अंक ऐसा नंबर होता है जिसके द्वारा होता है जिसके द्वारा किसी राशि को निश्चित रूप में व्यक्त किया जाता है। तो ये सार्थक अंक एक ऐसा नंबर होता है जिसके द्वारा किसी भी राशि के मापन की शुद्धता को यथार्थ क्या करा जाता है, शो किया जाता है। तो उसको हम बोलते हैं सार्थक अंक। क्या बोलते हैं? सार्थक अंक बोलते हैं। जैसे या हम इसकी चर्चा और कर सकते हैं, जैसे हमने माना 2.421 है, तो इनमें क्या होता है कि जो अंतिम अंक होता है, ये जो अंतिम अंक होगा, अंतिम अंक, इस अंतिम अंक को हम बोलते हैं संदिग्ध। कौन सा अंक बोलते हैं? संदिग्ध अंक बोलते हैं। और इससे पहले के जो अंक हैं, इन अंकों को हम बोलते हैं विश्वसनीय अंक। कौन सा अंक बोलते हैं? विश्वसनीय अंक। तो हम कह सकते हैं कि ये एक संख्या है। ये क्या है? एक संख्या है। और इस संख्या में कौन कौन से अंक हैं? विश्वसनीय अंक हैं और संदिग्ध अंक हैं। तो हमने देखा कि किसी संख्या या किसी संख्या में सभी विश्वसनीय अंक और अंतिम संदिग्ध अंक को क्या बोलते हैं? हम सार्थक अंक कहते हैं। कि इस संख्या में सभी विश्वसनीय अंक और अंतिम संदिग्ध अंक को क्या बोलते हैं? सार्थक अंक कहते हैं। आप समझ पाए होंगे डेफिनेशन क्या है सार्थक अंक की, कि सार्थक अंक ऐसा नंबर होता है जो किसी भी माप को या किसी भौतिक राशि की माप को यथार्थ शो करता है, यथार्थ क्या करता है? व्यक्त करता है, या एक निश्चित रूप में क्या करता है? व्यक्त करता है। उसको हम सार्थक अंक कहते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं कि सार्थक अंक ऐसे अंक होते हैं जिसमें विश्वसनीय अंक और संदिग्ध अंक होते हैं। क्या होते हैं? सार्थक अंक जो होता है विश्वसनीय अंक और संदिग्ध अंकों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? विश्वसनीय अंक और संदिग्ध अंकों से मिलकर बना होता है। तो आप समझ पाए होंगे कि ये क्या है। तो आगे चर्चा करता हूं। तो मैं समझता हूं कि सार्थक अंक की आप डेफिनेशन समझ पाए होंगे कि सार्थक अंक होता क्या है। अब हम देखते हैं सार्थक अंक को कैसे गिना जाता है, उसके रूल देखते हैं क्रम बाय क्रम कि क्या क्या रूल हैं इसके। नंबर 1 रूल क्या होता है? रूल नंबर 1,
रूल नंबर 1 क्या होता है कि यदि सभी अशून्य अंक जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सभी अशून्य अंक हैं और सभी अशून्य अंक जो होते हैं वो सार्थक अंक होते हैं। कौन से अंक होते हैं? सार्थक अंक होते हैं। ठीक है, सभी क्या होते हैं? सार्थक अंक होते हैं। अगर इसकी फॉर एग्जाम्पल की हम चर्चा करें तो फॉर एग्जाम्पल इसके क्या हो सकते हैं? जैसे हमने माना 3 2 5, तो इसमें सार्थक अंक कितने होंगे? सार्थक अंक हो जाएंगे 4। इनको हम बोल सकते हैं शॉर्टकट में SF। क्या बोल सकते हैं? SF। या हमने माना 2 5.12, इसमें कितने सार्थक अंक हो सकते हैं? इसमें भी सार्थक अंक 4। या हमने माना 2.74, तो इसमें सार्थक अंक कितने हो सकते हैं? 3। ठीक है, तो ये सभी क्या हैं? सार्थक अंक हैं और ये अशून्य अंक हैं। इनमें किसी भी शून्य का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है बच्चों, तो रूल नंबर समझ में आया होगा पहला बच्चों की क्या है? रूल नंबर पहला, कैसे हम सार्थक अंकों को काउंट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर दूसरा क्या कहता है? रूल नंबर दूसरा कहता है कि रूल नंबर दूसरा कहता है कि दो अशून्य अंकों के मध्य के सभी शून्य अंक सार्थक होते हैं। रूल नंबर 2 ये है कि सभी शून्य अंकों के मध्य के सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें 1 0 0 1, तो इसमें सभी ये सार्थक अंक होंगे 1 2 3 4। या हम चर्चा करें जैसे 2.412, तो इसमें भी कितने हो गए? 3 और 3 6 हो जाएंगे। हमने सोचा कि 1 2 0 0 1, तो इसमें कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। तो अशून्य अंकों के बीच जितने भी शून्य होंगे उनको भी क्या किया जाता है बच्चों? सार्थक अंक माना जाता है। ठीक है, रूल नंबर पहला, रूल नंबर दूसरा मैं समझ पा रहा हूँ कि ये क्लियर हो गया होगा। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, या फिर पेन और कॉपी लेकर बैठें। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। रूल नंबर 3 क्या है? क्या कहना चाह रहा है रूल नंबर 3? रूल नंबर 3 क्या कह रहा है? रूल नंबर 3 कह रहा है कि यदि दशमलव, कौन सा? दशमलव अंक, किसके अंक? दशमलव अंक के या दशमलव के दाईं ओर, कौन सी ओर? अगर दशमलव के दाईं ओर अशून्य अंक, कौन से अंक? अशून्य अंक के बाद का शून्य अंक सार्थक माना जाता है। सार्थक अंक माना जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे होता है 5.000, तो इसमें भी सारे ही काउंट होंगे, कितने हो जाएंगे ये? 4। या 2.001, तो इसमें भी कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। ठीक है, या फिर और चर्चा करें, जैसे हमने माना कि और क्या हो सकते हैं, कैसे और हम इसको काउंट कर सकते हैं। हमने देखा कि जैसे 516.00, ये इसमें कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। या 316.00, तो इसमें 5 हो जाएंगे। तो इस तरह के जो पॉइंट वाले होंगे अंक, उनको हम क्या बोलते हैं? सार्थक अंक माने जाते हैं।
ये आप रूल नंबर 3 में आप देख सकते हैं बच्चों। तो ये रूल नंबर 3 है। और रूल नंबर अगर हम 4th की बात करें तो 4th में क्या हो जाएगा कि रूल नंबर 4th अगर हम देखें तो ये तीसरा वाला आप नोट कर सकते हैं। रूल नंबर 4था क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएंगे दशमलव रहित। दशमलव रहित तो ये है, यहाँ दशमलव नहीं रहा, अब यहाँ पर दशमलव नहीं रहा है। जब यहाँ पर दशमलव नहीं रहा है तो इसमें सार्थक अंक आपका 1 होगा, इसमें सार्थक अंक आपका 1 होगा, इसमें सार्थक अंक आपके 3 होंगे, इसमें भी आपके सार्थक अंक 3 होंगे। तो देख पा रहे हैं कि आप इस तरह से जब रोल नंबर दशमलव रहित के दाईं ओर शून्य अंक के बाद का जो शून्य अंक होगा वो सार्थक अंक नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाता है, नहीं माना जाएगा। ठीक है, आप इस तरह से देख सकते हैं। तो रूल नंबर 4 का आप रूल नंबर 4 देख सकते हैं कि कैसे रूल नंबर 4 है सार्थक अंकों को ज्ञात करने का। तो बच्चों मैं समझ पा रहा हूं कि आपको ये चीज क्लियर हो पा रही होगी। तो बच्चों आगे का रूल नंबर 5 क्या कहना चाह रहा है, रूल नंबर 5 क्या है। रूल नंबर 5 क्या कहता है, इस बात पर हम चर्चा करते हैं कि बच्चों रूल नंबर जो 5 होता है वो कहना चाहता है कि जैसे दशमलव है, दशमलव भाग, दशमलव भाग में प्रथम अंक आशून्य अंक है। कौन सा अंक है, आशून्य अंक के बाईं ओर के शून्य अंक सार्थक नहीं माने जाते, सार्थक नहीं माने जाते। ठीक है, कैसे हैं, जैसे हमने माना फॉर एग्जाम्पल 0.00124, इसमें सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, इनको तो काउंट किया नहीं जाएगा, तो केवल कितने हुए, 3 हो गए। कितने हो गए, 3। या हमने माना 0.0021, तो इसमें कितने, 2। या हमने माना 0.0456, तो इसमें कितने हो जाएंगे, 4। इस तरह के पॉइंट के बाद अगर 0 हैं, उनके बाद अगर आशून्य अंक हैं, तो हम इनको इस तरह से काउंट करते हैं बच्चों। तो मैं समझ पा रहा हूँ कि 2-3 एग्जाम्पल से आप समझ पाए होंगे। तो और देखते हैं रूल क्या क्या हैं बच्चों सार्थक अंकों के। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आपने 9th में भी पढ़ा होगा इन्हें, और आज हम इसको 11th क्लास में भी देख रहे हैं। ठीक है, और ये कंपटीशन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों। आप इनको बार बार वीडियो को पुश करके देखें और इनको सीखें। रूल नंबर 6 क्या कहता है, रूल नंबर 6 कहता है कि यदि दशमलव बिंदु से पहले, दशमलव बिंदु से पहले कोई आशून्य अंक है, क्या है, आशून्य अंक है, तो दशमलव के तुरंत बाद, दशमलव अंक के तुरंत बाद के शून्य अंक को सार्थक अंक माना जाता है। ठीक है, कौन सा माना जाता है, सार्थक अंक माना जाता है। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल की हम चर्चा करें तो फॉर एग्जाम्पल है 1.00125, तो हम इनमें चर्चा करेंगे कि कितने इसमें सार्थक हो सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, कितना है सार्थक अंक, 7 हो जाएगा। या हम देख सकते हैं 2.2 और 4 5 6, तो इसमें कितने हो सकते हैं, 6 हो जाएंगे। तो बच्चों आप देख पा रहे होंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है, इस तरह का होगा, तो इसमें सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे।
तो मैं समझ पा रहा हूं कि बिंदु से पहले तो कोई क्या है अशून्य अंक है, तो दशमलव के तुरंत बाद क्या है 0 है, तो उनको भी सार्थक अंक माना जाता है। तो मैं समझ पा रहा हूँ ये बात आपको क्लियर हुई होगी। सार्थक अंकों के रूल नंबर छठा है। रूल नंबर अगर 7 की बात की जाए, रूल नंबर 7 की बात, तो रूल नंबर 7 क्या होता है ये चर्चा करेंगे। रूल नंबर 7 क्या कहता है, तो देखते हैं बच्चों रूल नंबर 7 क्या है हमारा, और हम कैसे उसे देख सकते हैं, कौन सा हमारा नजरिया होगा। मैं समझ पा रहा हूं कि ये आपको यहाँ से बेहतरीन कहीं नहीं मिल सकता। आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, और आगे अगर अभी तक किसी भी साथी ने लाइव विद्यालय के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सबसे पहले लाइव विद्यालय के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जैसे रूल नंबर कह रहा है 7वां की दशमलव, क्या दशमलव, दशमलव बिंदु, दशमलव बिंदु के दाईं ओर, दशमलव बिंदु के दाईं ओर किसी अशून्य अंक, किसी अशून्य अंक के सभी शून्य अंक, सभी शून्य अंक क्या माने जाते हैं, सार्थक होते हैं। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम चर्चा करें, फॉर एग्जाम्पल हमारा क्या हो सकता है, क्या हम इसको डिफाइन करेंगे, जैसे 0.125, 0.125,400, तो इसमें सार्थक अंक कितने होंगे, 2, 4, 6, कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे इसमें। या फिर हम देखें जैसे 2.44 और 500, तो इसमें कितने हो जाएंगे सार्थक अंक, इसमें भी 6 हो जाएंगे। या हमने देखा 0.120, तो इसमें सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो रूल नंबर 7 में ये कहता है कि आप इस तरह से इनको सार्थक अंकों को काउंट कर सकते हैं बच्चों। तो मैं समझ पा रहा हूँ कि ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। अब 7वां टॉपिक था, अब देखते हैं हम 8वां क्या है। 8वें एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। 8वां रूल क्या है हमारा, 8वां रूल बच्चों क्या होता है, 8वां रूल कहता है कि यदि किसी संख्या में, किसी संख्या में 10 की पावर n की गुणा करने पर सार्थक अंकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे 2, 4, 5, 6 हैं, ठीक है, तो इसमें कितने सार्थक अंक हो गए, 3, 2, 5 हो गए। अगर हम इसको पॉइंटों के रूप में लिखें, जैसे 2, 4, 5, 6, तो गुणा 10 की घात 4, इसको हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसमें भी सार्थक अंक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पावर है और इस पावर से बच्चों कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो हम केवल इतने पर बात करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, तब भी कितना होगा, 5 हो जाएगा, तब भी कितना हो जाएगा, 5। या फिर और एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे हमने माना कि 5125, तो इसमें कितने हैं सार्थक अंक, 4 है। इसको अब हमने कन्वर्ट करा कि 1.123, पॉइंट के बाद 3 है तो गुणा 10 की घात 3, तो इसमें इस घात से कोई फर्क नहीं पड़ता, सार्थक अंक आपके इसमें 4 ही होंगे, ठीक है। तो रूल नंबर 8वां ये कहता है कि अगर किसी भी संख्या को किसी भी पावर 10 की घात पावर से गुणा कर दें तो उसके सार्थक अंकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार, और मैं समझता हूं कि ये बातें आपको क्लियर हो पा रही होंगी। अब हम चर्चा करते हैं रूल नंबर 9 क्या है, कैसा रूल नंबर 9 है उस पर हम चर्चा करेंगे। रूल नंबर 9 क्या कह रहा है, रूल नंबर 9 कह रहा है कि किसी भी भौतिक राशि,
किसी भी भौतिक राशि, किसी भी भौतिक राशि का मात्रक परिवर्तन क्या करने पर, परिवर्तित करने पर सार्थक अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, नहीं पड़ता। तो सार्थक अंकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, कैसे नहीं पड़ता है? जैसे हमने माना फॉर एग्जाम्पल कि लंबाई हमने मानी है 4.12 सेमी। कितनी मानी है? अब इस सेमी को हम अगर मिमी में चेंज करते हैं तो 1.2 mm हो जाएगा। लेकिन सार्थक अंक यहाँ पे कितने हैं? 3 हैं। तो अब मिमी में चेंज कर दिया तब भी कितने रहे? 3। अगर हम इसी वैल्यू को अगर हम मीटर में कन्वर्ट कर दें तो 0.0412, तो ये मीटर हो गया। तो इसमें भी सार्थक अंक कितने रहे? 3 रहे। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि सार्थक अंकों पर कोई भी अगर मात्रा चेंज कर दें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये सार्थक अंक निकालने के रूल्स से बच्चों आप आसानी से इनको सीख पाएंगे, और मैं समझता हूं कि इनसे अलग और कोई रूल नहीं हो सकता। आप इनको बारी बारी देखें तो ये आपको क्लियर हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नई मुलाकात के साथ। जय हिंद, जय भारत। और सभी साथी लाइव विद्यालय के यूट्यूब चैनल से ज़्यादा जुड़ें, और अभी तक वीडियो को अगर मन से देखें, शुरू से एंड तक देखें, तभी आप कुछ समझ पाओगे कि सर ने आपको क्या सिखाया है। धन्यवाद।